बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको FH 333 वैरायटी जो हमने यहाँ पे अपने खेत में बोई हुई है इसका विज़िट कराने जा रहे हैं। इस वैरायटी को हमने दोस्तों गंदम हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे बोया था। ये ऐसी वैरायटी है जिसको आप फरवरी से लेके मई तक बो सकते हैं। देखने में हमारी ये फसल आपको स्ट्रेस में नज़र नहीं आ रही होगी। FH 333 ऐसी वैरायटी है, इस वैरायटी को जितना आप अगेता बोओगे उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ से पैदावार भी लोगे। अगर आपकी ज़मीन भारी है, ज़रखेज़ है, तो आप जब फरवरी में इस वैरायटी को बोते हो तो आपकी पैदावार 65 से 70 मन के करीब आ सकती है। जितना आप इस वैरायटी को बोने में लेट करते जाओगे उतनी ही इसकी पैदावार व तदरीज हर महीना 10 मन फ़ी एकड़ कम होती जाएगी। जिन जगहों पे पानी के वसाइल अच्छे हैं उन जगहों के लिए ये वैरायटी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, अगर आप इस वैरायटी को गंदम हार्वेस्ट करने के बाद काश्त करते हो तो फिर भी ये 25 से 30 मन पैदावार दे ही जाती है। दोस्तों, जिस ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ, ज़िला बहावलनगर से, तो यहाँ पे कपास की फसल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पहले गर्मी की ज़्यादती की वजह से हमारा जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कपास के हवाले से, हमारी फसल स्ट्रेस में रही, बारिशों का भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 एकड़ FH 333 के लगे हुए हैं जो एक साथ ही हैं। यहाँ पे ये जो एकड़ आप देख रहे हैं ये नंबर आता है 17 नंबर किला और उसके बाद 18 और उसके बाद 19। तीनों एकड़ में दोस्तों ये हमने FH 333 काश्त किया हुआ है। जो 16 नंबर किला है, मरबे का 16 नंबर किला है, उसमें हमने दोस्तों सिंगल स्टेक जो साइटो वैरायटी है उसको काश्त किया है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सिंगल स्टेक साइटो वैरायटी। दोस्तों, वैसे मैं आपको अपने दिल की बात करूं तो मुझे सिंगल स्टेक जो साइटो वैरायटी है ये ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस वैरायटी के ऊपर कोई ख़ास ख़र्चा नहीं आता। इसके ऊपर ना तो इतना पेस्टिसाइड का ख़र्चा है और ना ही दोस्तों इतना फर्टिलाइज़र का। जाते जाते ये वैरायटी किसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस खेत में हमने ना तो कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, मेरा ख़्याल एक आध इसके ऊपर पेस्टिसाइड का ज़रूर हमने इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं हमारे पौधे जो हैं आपको देखने में भी बिल्कुल सेहतमंद लग रहे हैं। इनके ऊपर किसी किस्म के ना तो सुंडी का हमला है और ना ही सफ़ेद मक्खी का हमला। दोस्तों, अगर आपने साइटो सिंगल स्टिक वैरायटी को बोना है नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे और आप सबको भी ज़िंदगी दे, तो अगर आप कोई कपास बोना चाहते हैं तो आप अगेती फसल अगर काश्त करना चाहते हैं तो साइटो सिंगल स्टिक को लाजमी काश्त करें। उसकी एक वजह है कि जैसे ही मौसम दोस्तों गर्म होता है मई के बाद, तो मई के गर्म मौसम के पहले ही इन पौधों के ऊपर 15 से 20 टिंडे जो है ना लग चुके होते हैं। इस खेत से हम कोई 15 मन के करीब चुनाई कर चुके हैं। तो पीछे जिस हिसाब से टिंडे लगे हुए हैं, कपास अभी खिल रही है, तो हमें लगता है कि ये 10 मन और हमें दे जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बग़ैर ख़र्चे के, बग़ैर मेहनत के अगर आपको इस तरह की कोई वैरायटी मिल जाए तो वो है दोस्तों साइटो सिंगल स्टिक। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपने मरबे के जो 18वां नंबर होता है खेत का, तो वहाँ लिए चलता हूँ। वहाँ भी हमने FH 333 बोया हुआ है और 19 नंबर में भी हमने यही वैरायटी बोई हुई है। तो आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों साइटो सिंगल स्टिक। दोस्तों, बादल भी आए हुए हैं और मगरिब का टाइम हुआ जा रहा है, तो सूरज भी जो है ना ढल चुका है आलमोस्ट। तो रोशनी कम हो रही है जिसकी वजह से हमें ना वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला आ रहा है रोशनी की वजह से। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 18 नंबर खेत में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोशनी का मसला चल रहा है, मगरिब हो चुकी है, जैसा कि आपको अज़ानें भी सुन रही होंगी। तो रोशनी की वजह से हमारी जो वीडियो की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो आप दोस्तों देखेंगे कि ये जो वैरायटी FH 333 है, तो हर पौधे के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे टिंडे लगे हुए हैं। आपको मायूसी नहीं है, जैसा कि मैं 2 आपको वैरायटी बता चुका हूँ। हमने ज़्यादातर ये 2 ही वैरायटी अपने खेत में दोस्तों बोई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर अंदर जाते हैं तो हमारे जो है ना कपड़े वो ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बाहर से आपको इसका विज़िट करा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, जिधर भी आप देखते हैं पौधों के ऊपर आपको
ज़्यादा नहीं तो और कम भी नहीं, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने हमें जो है, ये देखें यहाँ पे अच्छी भली जो है ना कपास यहाँ पे खिली हुई है। थोड़ा सा कुछ इस तरह हम यहाँ पे पौधों को फिल्म बंद कर लेते हैं, ये खाल में चलते हुए। यहाँ पे ये पौधा देखें जी। अच्छा, यहाँ पे पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो वहाँ पे टिंडे भी लगना बंद हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, पौधे पकरोड़ हो चुके हैं। तो यानी इनका जो लाइफ पीरियड है, वो लाइफ सर्कल है, वो पूरा हो चुका है। तो उसके साथ ही दोस्तों इनके ऊपर जो है टिंडे आना भी और फूल आना बंद हो चुके हैं।